मैं अगर पहाड़ों को कुरान सुनाऊं तो रेजा रेजा कर दूं, समंदर को बर्फ बना दूं, हवा को साकित कर दूं, मगर मेरी कौम ने मेरे सर के बालों की स्याही को सफेदी में बदल दिया, मगर मैं उनके दिलों की स्याही को न धो सका। नाज़रीन कराम, ये अल्फाज सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस वाक़ये के हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, मियाँ अब्दुल समद लाहौर के चश्मदीद वाक़या बयान फरमाते हैं। 1946 में जब इलेक्शन का ज़माना था, शाह साहब कश्मीर में थे। शाह साहब इलेक्शन के सख्त मुखालिफ थे। वो इलेक्शन को अंग्रेज़ की दी हुई लानत समझते थे। हम लोग शाह साहब को लेने कश्मीर गए। रात को मुलाकात हुई, बात कोई ना हुई। सुबह हमने तलाश किया, पता चला फलां झील की पहाड़ी के ऊपर सुबह की नमाज पढ़कर चले जाते हैं और काफी देर बाद वापस आते हैं। जब हम वहां पहुंचे, हमने क्या नक्शा देखा। पहाड़ की चोटी पर तशरीफ फरमा हैं। अभी धूप अच्छी तरह से निकली न थी। 6 बजे का वक्त था। पहाड़ के दरमियान झील की दूसरी तरफ एक और पहाड़ी है जहां से खूबसूरत अंदाज में पानी बहता है, मगर खामोशी के साथ। जमीन व आसमान, फिजा सब खामोश है। शाह साहब बाआवाज बुलंद महवे तिलावत है। कोई इंसान नहीं। हमने आंखों से नजारा किया। सामने की पहाड़ी पर जम गफीर सांप ही सांप हैं, छोटे बड़े दरमियान। एक बहुत बड़ा सांप भी पांव फैलाए झूम रहा था। हम वहीं रुक गए, सांसें भी रोक ली और बैठ गए। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ते रहे और सांप झूमते रहे। हमने दरख्तों पर निगाह डाली, वो साकित थे, जानवर भी खामोश हैं। उधर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन पौने घंटे के बाद तिलावत खत्म की और सांपों ने पहले सर को पहाड़ी पर रखा जैसे सजदा रेज हो। फिर ऐस्ता ऐस्ता सब चले गए। परिंदे भी खुदा की हम्दो सुना के गीत गाते उड़ गए। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी तरफ देखा और कहा, मुरीद देखा तुमने, मैं अगर पहाड़ों को कुरान सुनाऊं तो रेजा रेजा कर दूं, समंदर को बर्फ बना दूं, हवा को साकित कर दूं, मगर मेरी कौम ने मेरे सर के बालों की स्याही को सफेदी में बदल दिया, मगर मैं उनके दिलों की स्याही को न धो सका। मियाँ अब्दुल समद फरमाते हैं, हमने उनसे आने का मकसद बयान किया, फिर हमने उनसे बातें की, फिर हम वापस चले गए।